हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी दोस्तों, यानी आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें, आज हम लोग यानी चैलेंजिंग क्लास करने वाले हैं। जब तक अगर लाइफ में अगर आप चैलेंजिंग नहीं करते हैं तो आप कुछ सीख नहीं पाते हैं। तो उसी तरह हम लोग ट्वेल्थ क्लास के अगर आप विद्यार्थी हैं, 2022 में एग्जाम देने वाले हैं, तो ये चैलेंजिंग आपके लिए है। देखिए, इसमें आपको कहा गया है कि आपकी हिंदी 100 में दम है तो 15 में से 10 का आंसर आप बताइए। अगर सच में अगर आपकी हिंदी में दम है, आप अगर अच्छे से तैयारी किए हैं, बिल्कुल मेहनत किए हैं, तो आप 15 क्वेश्चन में से 10 का आंसर बताएंगे। आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग क्लास रहेगा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। जैसे देख रहे हैं आप लोग कि झांसी की रानी किन की रचना है। पहला क्वेश्चन आपका, झांसी की रानी किन की रचना है। पहला दिया आपका ऑप्शन में सुभद्रा कुमारी चौहान, नभादास, जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास। तो बताएंगे फटाफट आप लोग, 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आपका आंसर डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए। 13 नंबर सवाल का आंसर आपका क्या होगा। 1 नंबर सवाल का आंसर आपका क्या होगा। बहुत बढ़िया, इसका आंसर आपका सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पे है, क्या कहलाता है कि भगत सिंह कैसी मृत्यु यानी को सुंदर कहा है। अपराध के बदले दी गई फांसी को, देश के सेवा बदले दी गई फांसी को, दुर्घटना में हुई मृत्यु को, या उपयुक्त सभी। तो इन चारों में से आपका करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। 2 नंबर सवाल का आंसर आपका क्या होगा। डेफिनेटली आपका आंसर करेक्ट होगा। इसका आंसर आपका बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यानी देश सेवा के बदले दी गई फांसी, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। तुमुल कुलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि है, यानी तुमुल कुलाहल कलह में शीर्षक कविता के जो कवि क्या, जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रानंद पंत है, या आप देखिएगा यहाँ आपका दिया हुआ महादेवी वर्मा दिया हुआ है आपका मैथिली शरण गुप्त है। तो इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। इसका आंसर आपको फटाफट बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर आपका क्या होगा। बहुत बढ़िया, इसका आंसर आपका हो जाएगा, चलिए मैथिली नहीं होगा, इसका आंसर आपका जयशंकर प्रसाद, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया है। ध्यान से देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि पथभ्रष्ट में कौन सा समास है, यानी पथभ्रष्ट में जो है कौन सा समास है। पहला ऑप्शन में आपका कर्मधारय है, दूसरा में आपका तत्पुरुष, तीसरा में आपका द्विगु, चौथा में आपका द्विगु समास है। तो बताएंगे 4 नंबर सवाल का आंसर आपका क्या होगा। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप बताएंगे। चलिए, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल डेफिनेटली करेक्ट होगा। इसका आंसर आपका तत्पुरुष समास, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। देश सेवा में समास बताइए। तो कर्मधारय हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा, या आपका तत्पुरुष होगा, या बहुव्रीहि होगा। तो 5 नंबर सवाल का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। तो फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर आपका क्या होगा। चलिए, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर की अगर हम लोग बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती है उसे कहेंगे, क्या कहेंगे। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती है उसे क्या कहेंगे, जल्दी बताएंगे इसका आंसर आपका क्या होगा। डेफिनेटली आप लोगों का आंसर करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर आपका असूर्य असूर्य पस्या है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा, यानी क्या कहलाता है। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे 7 नंबर सवाल, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो के लिए एक शब्द क्या होगा। अस्कंद गुप्त होगा, अजात शत्रु होगा, या आपका अजनबहू होगा, या आपका या अजय होगा। तो बताएंगे 7 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपका डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे 7 नंबर सवाल का आंसर आपका क्या होगा। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर आपको डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए। 7 नंबर सवाल का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल अजात शत्रु, यानी आपका क्या हो जाएगा, अजात शत्रु, यानी ऑप्शन आपका जो है बी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहेंगे, आपके स्क्रीन पे आ गया है, ध्यान से देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। ताड़ा का लिंग निर्णय करें, यानी ताड़ा जो है, ताड़ा का आपको लिंग निर्णय करना है। देखिए, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, यानी में से कोई नहीं है। तो देखिए आप लोग, जाहिर सी बात है, बहुत सारे बच्चे आप कहेंगे कि जिसके अंत में आकार हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, यानी पुल्लिंग आता है। तो इसके अंत में क्या है, यानी आकार है। तो आप समझेंगे
के पुल्लिंग होगा। तो इसका जल्दी बताएंगे, इसका आंसर आपका क्या होगा। डेफिनेटली आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है। जिसके आकार में अंत हो तो वो क्या होता है, पुल्लिंग होता है। इसलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ जगह है। उसी तरह देखिएगा कुछ शब्दों को जो है अपवाद में रखा गया है, जैसे कि पूजा हो गया आपका, यानी पूजा जिसका अंत भी आकार आता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग है, लेकिन ये आपका पुल्लिंग मतलब नहीं है। उसी तरह आपको यानी पूजा हो गया, उसका दवा भी हो गया, उसका भी आकार में आता है। तो ये सब चीज़ को यानी क्या रखा गया, यानी स्त्रीलिंग में रखा गया, यानी कुछ चीज़ को अपवाद में रखा गया। आप देखिएगा 9 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे है। मच्छिका का तत्सम रूप क्या है, यानी तत्सम रूप है, यानी मच्छिका का तत्सम रूप जो है क्या है। तो पहला देखिए ऑप्शन पे मछली दिया हुआ है, मक्खी दिया हुआ है, मच्छर दिया हुआ है, मिट्टी दिया हुआ है। तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए। 9 नंबर सवाल का आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए 9 नंबर सवाल का आपका आंसर 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। इसका आंसर आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए लील बताएंगे इसका आंसर आपका क्या होगा। बिल्कुल एब्सोल्युटली आप लोगों का आंसर करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए फटाफट बताएंगे आंसर आपका क्या होगा। तो अगर हम लोग इसका आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी मक्खी, ऑप्शन आपका बी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, पत्थर का तत्सम रूप क्या है, पाहन है, प्रस्तर है, या आपका पर्ची है, आपका परसीला है। तो बताएंगे 10 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा। डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए। फटाफट आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। पत्थर का तत्सम रूप जो होगा क्या होगा। इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी बताएंगे। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का आना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर आपका यानी प्रस्तर यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, कुल श्रेष्ठ में कौन सा समास है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है, आपका द्विगु है। तो बताएंगे 11 नंबर सवाल का आंसर आपका क्या होगा। डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए 11 नंबर सवाल का आंसर आपका। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर आपका यानी तत्पुरुष समास, ऑप्शन आपका बी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया। 12 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पे आया हुआ है, क्या कहलाता है कि सतसई, यानी सतसई में समास में बताइएगा, यानी सतसई जो समास है तो ये कौन सा समास है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है, आपका द्विगु है। तो 12 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। पहला आपका कर्मधारय दिया हुआ है, तत्पुरुष दिया हुआ है, द्वंद्व दिया हुआ है, आपका द्विगु दिया हुआ है। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा 12 नंबर सवाल का आंसर आपका क्या होगा। डेफिनेटली इसका आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए। जल्दी बताएंगे इसका आंसर आपका क्या होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही और सटीक आंसर आप लोगों का आना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा। बिल्कुल सही आंसर आपका द्विगु समास यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, लक्ष्य का तद्भाव शब्द होगा, यानी लक्ष्य जो है, लक्ष्य का तद्भाव शब्द का होगा लाख होगा, लक्ष्य होगा, या लच्छा होगा, या आपका लक्षण होगा। तो बताइए 13 नंबर सवाल का आंसर आपका क्या होगा। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए बहुत बढ़िया, तो अगर हम लोग बात करें इसका लक्ष्य तद्भाव मतलब लक्ष्य का तद्भाव शब्द का अगर बात करें तो इसका आंसर आपका अगर क्या होगा। बिल्कुल आप लोगों का आंसर डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर यानी आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, यानी लाख, यानी क्या हो जाएगा लाख, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा 14 नंबर सवाल, तिथि का लिंग निर्णय करें, यानी तिथि जो है इसका लिंग निर्णय करना है। 14 नंबर सवाल का आंसर आपको बताना है। बहुत ही मौत सवाल है और ऐसे ऐसे बच्चे तो ऐसे सवाल का तो जवाब भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि टफ लगता होगा कि बहुत ज़्यादा ही टफ है, इसका आंसर दे भी नहीं पाएंगे, ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो। ठीक है, तो देखिए तिथि का लिंग निर्णय करना आपको पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा या उभयलिंग होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो बताएंगे 14 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा। डेफिनेटली इसका आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए 14 नंबर सवाल का। ठीक है, तो बिल्कुल सही और सटीक आंसर आप लोगों का आना चाहिए। क्या हो जाएगा जल्दी बताएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग, यानी तिथि जो होगा आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल और लास्ट और अंतिम सवाल है इस मतलब इस चैलेंजिंग का, जो आपका 15 नंबर सवाल है। अगर आप लोग चैलेंजिंग को करना है पूरी तरह से लास्ट तक कंप्लीट कर ले। ठीक है, अभ्यर्थी में कौन सी संधि है, जो अभ्यर्थी जो है में कौन सी संधि होगा। तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ। पहला दीर्घ है, यन है, अयदि है, आपका गुण है। तो आपको बताना इन चारों में से आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन बताइएगा। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन बचा है आपके स्क्रीन पे, फटाफट बताएंगे। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग जल्दी ही बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, फटाफट बताएंगे आंसर क्या होगा। डेफिनेटली सभी बच्चे का आंसर आप लोगों का
करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, फिर से एक बार सवाल को आपको हम दिखा रहे हैं। अभ्यर्थी में कौन सी संधि है? पहला ऑप्शन आपका दीर्घ दिया हुआ, यन दिया हुआ, अवधि दिया हुआ है, गुण दिया हुआ है। तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। एब्सोल्युटली आप लोगों का आंसर करेक्ट होना चाहिए, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी यन संधि विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको बहुत ही पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक कर देंगे और जम करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। तो इसमें से आपको यानी 15 चैलेंजिंग सवाल पूछा गया था, जिसमें से आपको यानी 10 का ही आंसर देना है। अगर आप 10 में 10 आंसर दे देते हैं तो यानी समझ जाइए कि आपकी जो है तैयारी का लेवल जो है बहुत ही बेहतर है। अगर आप जो बच्चे 15 में 15 अगर दे देता है तो आप सोच लीजिए कि 15 में 15 अगर जो दे दिया है तो वो बिहार बोर्ड के टॉपर लिस्ट में उसका नाम आना ही है तय है, ठीक है। क्योंकि इस जो है 15 सवाल बहुत सेलेक्टेड सवाल था और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके फाइनल एग्जाम के लिए। तो आई होप आप लोग ज़रूर यानी 15 में से 15 यानी आप लोग कोई बच्चा तो ज़रूर दिए होंगे, क्योंकि मेरे क्लास में बहुत सारे टैलेंटेड बच्चा है, ठीक है। तो आप लोगों को अगर मज़ा आया, आपके लिए हम इतना स्ट्रगल करते हैं, तो आप लोग प्लीज़ एक बार जम करके ज़रूर शेयर करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलिए गाइस, यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।